हेलो एवरीवन, सेकंड डे ऑफ द बेस्ट हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल। हमारी जो सीरीज चल रही है जिसका नाम है द बेस्ट हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल, द बेस्ट हैबिट्स ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट। क्योंकि हम अगर उनके सीक्रेट को जान लेंगे, जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो इंटेलिजेंट लोग हैं, उनके सीक्रेट को अगर हमने जान लिया तो हम भी उनकी लिस्ट में आ सकते हैं। क्योंकि हमारा और उनका जो फासला जमीन आसमान का है, हम यहाँ हैं और वो यहाँ है। तो हम अगर उनकी लिस्ट में उनकी लिस्ट में अगर हमें जाना है तो हमें उनकी जो आदतें हैं उनको जानना बहुत जरूरी है कि वो क्या करते हैं और वो किस तरह से रहते हैं। तो उस सीरीज का ये दूसरा दिन है और आज हम बात करने वाले हैं। कल हमने बात की थी बिलीफ सिस्टम के ऊपर, हम बिलीफ सिस्टम को कैसे चेंज कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं ब्रेन के ऊपर, हमारा जो ब्रेन है उसको शार्प कैसे कर सकते हैं। कट सीरीज चल रही है क्योंकि वॉच यू थिंक। हम सीरीज को आगे बढ़ाएं उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे चैनल का हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो शुरू करते हैं आज की ये सीरीज वॉच यू थिंक। हम जैसा सोचते हैं वैसे हम बन जाते हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। हमें इस बात के ऊपर विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि हम सोचते कैसे हैं। ध्यान दीजिए, हम अगर जैसा सोचेंगे वैसा ही हम बन जाएंगे। क्योंकि इससे हमारा जो दिमाग है उसको शार्प कैसे करें। आपको मैं एक बात बता दूं कि वनडे क्रिकेट के इतिहास में कभी भी सचिन तेंदुलकर से पहले किसी ने वनडे क्रिकेट में 200 रन नहीं बनाए थे। लेकिन सचिन तेंदुलकर ने वो सोचा, हमारे देश के नहीं बल्कि क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं वो, उन्होंने सोचा कि मुझे 200 रन यानी कि दोहरा शतक लगाना है। और इससे पहले सईद अनवर ने 194 रन बनाए थे और जो जिम्बाब्वे का कोई बैट्समैन है वो भी 194 तक पहुंचे थे, लेकिन 200 रन किसी ने नहीं बनाए थे। तो हम जैसा सोचते हैं वैसे हम बन जाते हैं। हमारे देश के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने वैसा सोचा कि मैं दोहरा शतक लगाऊंगा। एक बार अमिताभ बच्चन का वो डायलॉग है फिल्म अकेला का कि जहां हम खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। सचिन तेंदुलकर ने वो साबित करके बताया कि एक बार उन्होंने दोहरा शतक लगा दिया। उसके बाद में वीरेंद्र सहवाग ने एक बार लगाया, उनके बाद फिर रोहित शर्मा ने 2 बार लगाया, क्रिस गेल ने लगाया, उसके बाद में पाकिस्तान के बाबर आजम ने लगाया और मार्टिन गुप्टिल जो कि न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं उन्होंने लगाया। यानी कि शुरुआत किसने की? क्रिकेट के भगवान ने। तो सोचा उन्होंने, हम जैसा सोचते हैं वैसे हम बन जाते हैं। आपके दिमाग में अगर पॉजिटिव थॉट चलते रहेंगे तो आपकी जो पॉजिटिविटी है उसका जो ग्राफ है वो पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ता जाएगा। आपने कहीं नेगेटिविटी का घर तो नहीं बना रखा है। अगर आप नेगेटिविटी की तरफ अगर आपका ध्यान जाएगा तो आप नेगेटिव ही सोचेंगे। तो आपको सोचना वैसा है जैसा आप बनना चाहते हैं, क्योंकि आप वो बन जाते हैं जैसा आप सोचते हैं। इस सीरीज में वही आप सीखने वाले हैं जो सक्सेस होने वाली बातें हैं। तो जैसे आप सोचते हैं, जैसा आप देखते हैं वैसे ही आप सोचने लग जाते हैं। तो कहीं आप गलत चीजों को तो नहीं देख रहे। अगर आप गलत लोगों में बैठ रहे हैं तो भी आपकी जो थॉट है वो नेगेटिविटी की तरफ जाएगी। आपको बैठना उन्हीं लोगों के अंदर है, उन्हीं लोगों के सर्कल में जिनका जो फोकस है वो सही हो। हम फोकस की भी आगे बात करने वाले हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं वॉच यू थिंक। हमारी जो सोच है उसको हमें देखना है कि हम सोच कैसे रहे। हमारा जो दिमाग है ये रेडियो की तरह है, सिग्नल लेता है, सिग्नल भेजता है।
कहीं हम गलत सिग्नल तो नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हम अगर गलत सिग्नल लेंगे तो सिग्नल भी हम गलत ही भेजेंगे। हमारे दिमाग में कहीं दूसरी चीजें तो नहीं आ रही है, हम जैसा सोच रहे हैं वैसे ही हम बनते जाते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया सचिन तेंदुलकर के बारे में, आपको मैं एक और बात बता दूं कि इस दुनिया में बहुत सारे लोगों ने ये प्रूव किया है जो नहीं हो सकता था। लोग ये कहते थे कि ये नहीं हो सकता है, लेकिन उन्होंने सोचा वैसा और वो करके दिखाया। तो आपके दिमाग में वैसा तो नहीं चल रहा है कि ये नहीं हो सकता। इस दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। हम अगर करना चाहे, अगर हमने सोच लिया है कि ये हो सकता है, हमारे दिमाग में अगर ये चला गया कि ये हो सकता है तो हो सकता है, उसे कोई नहीं रोक सकता है। हमें ये सोचना है कि ये हो सकता है, नहीं होने वाला कुछ भी नहीं है। अगर हमने सोच लिया, स्टूडेंट अगर इस वक्त अपने दिमाग में घर करके बैठ गया है कि स्कूल तो खुल नहीं रहे हैं, अभी 8 दिन में एक दिन स्कूल खुलने वाला है और उसमें क्या पढ़ाई होगी, ऑफलाइन में क्या होने वाला है, ऑनलाइन में क्या, क्योंकि स्कूल तो खुल नहीं रहे हैं। तो एकलव्य की तरह आपको सोचना पड़ेगा। अगर स्टूडेंट इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो आपको एकलव्य की तरह सोचना पड़ेगा, क्योंकि द्रोणाचार्य ने मना कर दिया था कि तुम अछूत हो, तुमको हम विद्या नहीं दे सकते। लेकिन एकलव्य ने वो सोचा कि गुरुदेव ये बात सच है कि मैं आपके बिना, आपके साथ रह के वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको साथ लेकर, यानी कि आपकी मूर्ति बनाकर तो मैं सीख सकता हूँ ना। इसी तरह अगर स्टूडेंट घर में बैठे हैं तो वो अपने माता पिता के बारे में सोचे कि कितनी मेहनत मजदूरी करके जो भी वो कर रहे हैं, आपकी फीस भर रहे हैं, आपको अच्छे कपड़े पहना रहे हैं, आपको अच्छा मोबाइल दिलवाया ऑनलाइन क्लास के लिए, तो हमें उनके बारे में सोचना है। उसके बाद में हमें अपने भविष्य के बारे में सोचना है, और अपने भविष्य के बारे में सोचेंगे तो हम जैसा सोचेंगे वैसे ही हम बन जाएंगे। सेकंड है, यू कैन डू एवरीथिंग व्हाट यू थिंक। आप वो सब कर सकते हो जो आप सोच सकते हो। मीन्स आप वो सोच सकते हो तो वो आप कर सकते हो। आपको सोचना है, क्योंकि आप हर चीज के लिए डिजर्व करते हैं। सिर्फ ये ध्यान हमें नहीं होता है कि हम डिजर्व करते हैं या नहीं करते हैं। हमें हमारी वैल्यू ही पता नहीं होती है कि हम ये कर सकते हैं। हमें हमारी वैल्यू पहचानना पड़ेगी कि हम ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आप अगर कर सकते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप क्या सोच सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं। क्योंकि लोग सोचते ही एक दायरे के अंदर हैं, तो करेंगे कैसे। हमें वो जो ओहरा है, हम ओहरा की भी आगे बात करेंगे, लेकिन वो जो ओहरा है उसको क्रॉस करना है और हमें वो सोचना है, क्योंकि हम जितना सोचेंगे उतना हम कर सकते हैं। सोचना बहुत जरूरी है, जितना आप सोचोगे उतना ही आप करोगे। इससे न्यूटन से पहले कई बार सेब गिरा होगा, कई बार बॉल ऊपर गई होगी, लेकिन सोचा किसने? सर आइजैक न्यूटन ने। यानी कि उन्होंने ये सोचा कि सेब ऊपर से नीचे गया, यानी कि कुछ ना कुछ इस धरती के अंदर है जो उसको खींच रहा है। इससे पहले किसी ने नहीं सोचा था कि हाँ ये ऐसा भी हो सकता है। यानी कि उन्होंने सोचा और वो करके दिखाया। न्यूटन से पहले कई लोग आए हैं और कई लोगों ने देखा है कि हाँ बॉल ऊपर जाती है, आती है, सेब ऊपर, आम ऊपर से नीचे गिरता है, वो सब चीजें हैं, लेकिन सोचा किसने? न्यूटन ने। क्योंकि एग्जाम्पल बनना है तो हमें वो सब करना है, वो सब कर सकते हैं हम जो हम सोच सकते हैं। क्योंकि यू कैन डू एवरीथिंग व्हाट यू थिंक। हम सोच सकते हैं तो हम कर भी सकते हैं। इस बात का आप विशेष ध्यान दीजिए कि आपकी वैल्यू क्या है। हमें हमारी वैल्यू पता होना चाहिए कि हमारी वैल्यू कितनी है। अगर कोई हमारी वैल्यू एक दिन की, अगर 500 रुपये अगर हम कहीं जाते हैं और 500 रुपये देते हैं
तो आप ये ध्यान रखिए कि आपकी जो वैल्यू है वो 500 ही रुपये, 501 रुपये भी नहीं है। क्योंकि सुंदर पिचाई की जो एक दिन की वैल्यू है, जो गूगल के सीईओ है इस वक्त और हमारे देश के ही है, उनकी एक दिन की जो सैलरी है वो 3.5 करोड़ है। यानी कि उनकी जो वैल्यू है वो एक दिन की 3.5 करोड़ है और साल के 1350 करोड़ के आसपास कमाते हैं। यानी कि उनकी जो वैल्यू है वो सालाना 350 करोड़ की है, सॉरी 1350 करोड़ की है। तो उन्होंने वो सोचा कि मैं ये कर सकता हूं, क्योंकि वो डिजर्व उतना करते हैं, तो हम भी उतना डिजर्व, क्योंकि ईश्वर ने जो कुछ भी दिया है सबको बराबर ही दिया है। जब हम इस दुनिया में जब आते हैं, हमारा जब जन्म होता है और हम इस दुनिया में जब आते हैं तो सब बराबर ही होते हैं। लेकिन बड़े होने के बाद में कौन कैसा सोचता है, कौन नेगेटिव सोचता है, कौन पॉजिटिव सोचता है, जैसी सोच होती है वैसा व्यक्ति बन जाता है। तो हमारी जो सोच है उसको चेंज करना है। अगर आपकी भी ऐसी नेगेटिव सोच है तो उसको बदल लो आज ही से, क्योंकि 37 दिनों की ये सीरीज है और लगातार आपको सीखने के लिए वो सब मिलेगा जो सक्सेसफुल लोगों के आदतों के अंदर है। अगर आप ये सीख रहे हैं, ये सीरीज देख रहे हैं, तो आप लिखना शुरू कर दीजिए कि आप कौन सा, मुझे कमेंट करके बताइए कि आप किस तरह से सोचते हैं। तीसरा है यू विल गो एज यू आर प्लानिंग। मीन्स आप जैसा सोचोगे वैसे आप बन जाओगे। आपकी जितनी बड़ी सोच होगी उतना ही बड़ा आपका दायरा होगा। अगर आपने 10 करोड़ सोचा है तो आप उम्मीद मत कीजिए कि आप 11 करोड़ की प्लानिंग आपकी हो सकती है, नहीं हो सकती। आपकी प्लानिंग 10 करोड़ की है तो 10 ही करोड़ के अंदर रहेंगे आप, आगे नहीं हो सकता है, आगे नहीं हो सकते। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे गांव के बाजू में एक गांव है, उसका नाम है पटड़िया डाबी। मेरे पिताजी मुझे एक बंदे के बारे में बहुत ज्यादा सुनाते थे। उनका नाम था गोवर्धन सिंह पटेल, यानी कि पटड़िया डाबी के हैं वो, इस वक्त नहीं है इस दुनिया में। उन्होंने जब अपनी लाइफ की शुरुआत की थी, यानी कि उनके पास में एक छोटी सी दुकान थी। जिस वक्त वो कुछ भी नहीं थे, ये कह सकते हैं, 4 भाई है वो, उनके पास कुछ भी नहीं था। लेकिन वो जैसे जैसे उन्होंने सोचा कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मुझे इतनी जमीन चाहिए। आज उनके पास में 700 बीघा से ज्यादा जमीन है। जिस बंदे के पास एक सिर्फ छोटी सी दुकान थी और केरोसिन लेने पटाड़िया से लेकर महू तक जाते थे, वो भी पैदल पैदल यहाँ से महू सामान लेने के लिए जाते थे महू, और वहां से पैदल सिर पे रख कर लेके आते थे। मेरे पिताजी मुझे उनके बारे में बहुत कुछ सुनाया करते थे और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, किसी दिन उनके बारे में बताएंगे। तो आज उनके पास में 700 बीघा जमीन है और उनका जो ओहदा है वो बहुत बड़ा है। उनके आसपास के एरिया में उनका नाम चलता था एक वक्त में। तो उन्होंने वैसा सोचा। अगर आप भी उनकी तरह सोचते हैं तो चाहे आपके पास में छोटा घर है, लेकिन आपको सोच तो बड़ी करनी पड़ेगी। सोच जब तक आप बड़ी नहीं करेंगे आप बड़े नहीं बन सकते। आपको छोटा नहीं सोचना है, आपको बड़ा सोचना पड़ेगा। अगर आपने सोचा है कि मैं एक दिन में 2000 रुपये कमा सकता हूं, तो आप 2000 कमा सकते हैं। अगर आपने सोचा ही नहीं है 2000 का, तो कमाएंगे कैसे आप? अगर आपने सोचा है कि मैं एक दिन में, जैसा कि मैंने कल एग्जाम्पल दिया था इंदौर का, कि मुझे एक बंदे ने बताया कि मोहन सोचो ऐसा कि हम पूरा आसमान बाहों में भर ले। उसने बोला था कि मोहन ऐसा सोचो कि पूरा आसमान बाहों में भर ले। मैं मानता हूं कि पूरा आसमान बाहों में नहीं आएगा, लेकिन चांद तारे तो आएंगे। हमारी जो सोच है वो तो वहां तक पहुंचेगी। एक बंदे ने और बताया था कि अपनी जो सोच है उसको आसमान पर उछाल दो। अपनी जो सोच है उसको आसमान पर उछालो और सोच आपको बोले कि अब तुम ऊपर आ जाओ। अगर सोच बोल रही है कि तुम ऊपर आ जाओ,
तो आप नीचे नहीं रहेंगे, आप कम से कम उस लेवल को क्रॉस कर जाएंगे जो आपका दायरा है। यानी कि आपको एक और एग्जांपल मैं देता हूं कि एक बंदा जॉब इंटरव्यू के लिए गया, ठीक है, और जॉब इंटरव्यू में बहुत सारे लोग आए थे उस जॉब इंटरव्यू में, और वो जो बंदा था वो एक तरह से सिलेक्ट हो जाता है। जब सिलेक्ट हो जाता है तो उससे वो जो इंटरव्यूअर होती है वो उससे पूछती है कि आपकी जो डिमांड है वो कितनी है, आप क्या लेंगे, आपको कितनी सैलरी चाहिए। तो सामने वाला बंदा बोलता है कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। लेकिन जो इंटरव्यूअर जो होती है, जो लड़की इंटरव्यू ले रही होती है, वो बोलती है कि हम तो 1 लाख रुपए दे नहीं सकते। कुछ टाइम वो बंदा वेट करता है और उसके बाद में वो बोलता है कि कुछ बढ़ नहीं सकता है। तो जैसे तैसे करके उनकी मांडवेली होती है और वो 60,000 रुपए में सेटल हो जाते हैं। आप मुझे ये कमेंट करके बताएं कि वो बंदा अगर समझौता नहीं करता 60,000 रुपए में, तो क्या वो 1 लाख रुपए की वैल्यू नहीं रखता था? उसको 1 लाख रुपए, वो थोड़ा सा वेट कर लेता और कहीं दूसरी जगह जाता, यानी कि यहाँ सिलेक्ट हो गया तो कहीं दूसरी जगह भी वो सिलेक्ट हो सकता था। और वो 1 लाख रुपए की वैल्यू रखने वाला बंदा समझौता कर लिया। आप मुझे बताइए कि 2 महीने के बाद क्या 60,000 से उसकी 60,000 प्लस सैलरी उसकी हो जाएगी? नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि समझौता कर लिया है। अब वो उसी दायरे में रहेगा। तो अगर आपको समझौता करना है तो उतना ही रहेगा आपका दायरा, बढ़ नहीं सकता। क्योंकि घर वाले भी आपको प्रोटेक्ट करते हैं, वो भी कहते हैं इतना ही करो। लोग उनको कहेंगे, घर वालों को लोग कहते हैं देखो तुम्हारा बेटा कैसा है, तुम्हारी नहीं सुनता है। यही मामला पूरा बिगड़ जाता है, क्योंकि आप घर वालों को उस लेवल पे समझा नहीं पाते और घर वाले आपकी बात वो समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। वो लोगों को, बहुत सारे जो अनसक्सेस लोग होते हैं, उनको देखते रहते हैं कि उसने फला किया था लेकिन वो हो नहीं पाया, उसने वैसा किया था वो हो नहीं पाया, तो तू वैसा मत कर, तू यही कर जो है बेटा, ये कर ले, तू सेफ रहेगा, तेरी ये शादी हो जाएगी, वो सब चीजें हो जाएगा, और वो जो समझौता है वो हो जाता है। तो अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि मैं ये कर सकता हूँ, तो आप कर सकते हैं, डेफिनेटली आप कर सकते हैं। आपको जैसा बनना है वैसा आपको सोचना है। आपकी जो जिंदगी है ये उन 5 लोगों का एवरेज है जिनके साथ आप उठते बैठते हैं, जिनके साथ आप खाते पीते हैं। आप क्योंकि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल, यानी कि आपका जो एवरेज है, अगर आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो ऐसा है, किसी की जो सैलरी है वो 10,000 है, किसी की 20,000 है, किसी की 50,000, 50 से नीचे ही है, तो आप उन 5 की सैलरी निकाल लीजिए और उसमें डिवाइडेड बाय 5 कर दीजिए, आपकी जो सैलरी वो निकल जाएगी। आपकी उतनी ही आएगी जितनी उन लोगों की है, किसी की, यानी कि आपका जो एवरेज है उन्हीं लोगों के अंदर रहेगा। आपको अगर एक अच्छे सर्कल में अगर आपको एंटर होना है तो उस सर्कल को आपको चेंज करना पड़ेगा। आप सोचिए, अगर किसी बंदे की सैलरी अगर 15 लाख रुपए है, तो अगर आप उस बंदे के पास में अगर बैठना चाहेंगे तो वो आपको बिठाएगा, क्योंकि आपकी सैलरी तो 15,000 के आसपास है और उसकी 15 लाख के करीब है, तो वो आपको क्यों बिठाएगा? वो आपको अगर बिठाएगा तो उसका जो मेंटेनेंस है वो गड़बड़ हो जाएगा, उसका जो एवरेज है वो बिगड़ जाएगा। क्योंकि जिस बंदे की सैलरी 15 लाख रुपए है, उसका जो फ्रेंड सर्कल है वो आप, क्योंकि ये जो मैंने बोला था ना कि ये है ही ऐसा जिसमें आपको यकीन हो, आप मानो या ना मानो, लेकिन ये डिफरेंट है ये सीरीज, क्योंकि आप उन्हीं लोगों का एवरेज हो जिनके साथ आप उठते बैठते हैं। अगर 15 लाख रुपए वाले के पास में आप बैठना शुरू कर देंगे तो 6 महीने के बाद गारंटी के साथ आपकी जो पेमेंट होगी वो बढ़ जाएगी, क्योंकि आप वैसा ही सोचना शुरू कर देंगे। लेकिन आप बैठेंगे कैसे? आपकी हर एक्टिविटी आपको चेंज करना पड़ेगी।
क्योंकि 15 लाख जिस बंदे की जो सैलरी है या वो उतना कमाते हैं, तो डेफिनेटली आपका जो एवरेज है वो भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपको अपने दिमाग में वो सारी चीजें चेंज ही करना पड़ेगी। और आपको ये सोचना पड़ेगा कि मेरा जो सर्कल है, अगर आपका जो सर्कल सिगरेट पीने वाला है ना, तो आप चिंता ना करें, छठे बंदे आप ही रहेंगे जो सिगरेट पीने वाले रहेंगे। शराब पीने वाला अगर कोई बंदा है और आप नहीं पीते, अगर उन लोगों की कैटेगरी में अगर आप रहते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आप पीना शुरू कर देंगे। आज नहीं पिएंगे, कल नहीं पिएंगे, लेकिन उन्हीं लोगों के अंदर अगर बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप पीना शुरू कर देंगे। आपके मन में ये विचार आना शुरू कर देगा कि नहीं यार, ये लोग तो पी रहे हैं तो हम क्या है। यानी आप जैसा सोचते हैं वैसे आप बन जाते हैं, और आपकी जो आपका जो एवरेज है वो उतना ही रहेगा। तो कोई भी आदमी जिसकी वॉरेन बुफे की जो पेमेंट है एक दिन में वो 200 करोड़ रुपए कमाते हैं। 200 करोड़ रुपए, 200 से 250 करोड़ के बीच में उनकी एक दिन की पेमेंट है। तो वॉरेन बुफे के पास में अगर हम बैठेंगे तो हमारी जो एवरेज है वो 50 लाख के आसपास तो हो ही जाएगी। यानी 200 करोड़ अगर वो कमाते हैं, तो आप निश्चित ही आप 50 लाख के आसपास तो कमा ही लेंगे अगर उनके पास बैठेंगे। तो हमें हमारा जो एवरेज है इसको सुधारना है, हमारा जो सर्कल है इसे सुधारना है। और आपको मैं बता दूं, दुनिया की हर चीज आपके सर्कल पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। आपका सर्कल कैसा है। लोग ना एक बार जिस सर्कल के अंदर एंटर हो जाते हैं ना, उसको चेंज ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो उसके साथ समझौता करना शुरू कर देते हैं। अगर आपने भी समझौता कर लिया है तो आप कंफर्ट जोन में ही रहेंगे, सेफ रहेंगे। सेफ जिसे बोलते हैं कि वो वहीं पे रहेगा। तो आपको ये जो एवरेज है, जो 5 लोगों का जो एवरेज है, इसको आपको निकालना है। अगर यकीन नहीं होता है तो जो आपके 5 लोग हैं ना, उनकी आप पेमेंट निकाल के देख लो, आपकी उतनी ही आएगी, ज्यादा नहीं हो सकती। आप दिन में उतने ही कमाएंगे जितना उन 5 लोगों का 5 लोग जितना कमाते हैं। तो अगर आपको उन सक्सेसफुल लोगों की लिस्ट में अगर आपको जाना है, तो आप जाएंगे कैसे? आप उनका जो सर्कल है उसमें एंटर कैसे करेंगे? उनके सर्कल में एंटर होने के लिए, क्योंकि आपको मुकेश अंबानी तो आपको करीब बिठाएंगे नहीं, तो हमें क्या करना है? उनके विचार जानना है। और विचार कैसे मिलेंगे? उनकी बुक्स है मार्केट में, हम खरीद के पढ़ सकते हैं। जो भी बड़े व्यक्ति हैं, जो भी बड़े लोग हैं, उनके वीडियो है, अच्छे वीडियो है यूट्यूब पर, हम देख सकते हैं। और वन वे कम्युनिकेशन हमारा होगा अगर हम उनके वीडियो देखेंगे तो। और उनके जो विचार है हम हमारे अंदर आएंगे, क्योंकि हम सीखेंगे कैसे? ह्यूमन बीइंग सीखता कैसे है? हम ऑस्मोसिस की तरह सीखते हैं, क्योंकि जो बड़ी टंकी होती है, पानी छोटी वाली टंकी में ही आता है। अगर हम बड़े आदमी से सीखेंगे तो जो छोटा आदमी वो आराम से सीख सकता है। छोटी टंकी से पानी ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि ऊपर से ही पानी नीचे आता है। ऐसा कहा जाता है, जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, बुजुर्ग लोग जो होते हैं वो जब बीमार हो जाते हैं तो गांव में एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि जो पानी है वो ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। यानी कि हमारी लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो ये बोलते हैं कि उड़ती का पानी मगरी की तरफ नहीं जाएगा। अगर आपको बड़े आदमी की तरह अगर बनना है, उनके विचार जानना है, तो कई सारी बुक्स है ऐसी जो पढ़ के उनके विचारों को हम ग्रहण कर सकते हैं, उनके विचारों को हम अंदर ले सकते हैं और उनकी तरह हम बन सकते हैं। तो हमारा जो एवरेज है वो उनकी तरह हो सकता है। और जो ये आपका जो अभी अगर सर्कल है और उनकी जो इनकम नहीं है, क्योंकि
सर्कल चेंज करने से हर चीज पर इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि अगर हमें ये सारी चीजें, अगर हमें बड़ा आदमी बनना है तो हमें बड़े आदमी की तरह सोचना होगा, अन्यथा जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। कंफर्ट जोन में अगर आपको रहना है तो जहां आप है वहां सेफ है, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर आपको अच्छा बनना है, एग्जाम्पल लोगों के लिए बनना है, तो एग्जाम्पल बनने के लिए आपको वैसा ही सोचना पड़ेगा। पांचवा है हाउ इज योर फोकस। आपका फोकस कैसा है, आपका ध्यान कैसा है, क्योंकि आप जैसा ध्यान लगाएंगे वैसा ही आपके विचार आएंगे, वैसे ही आपके विचार आएंगे। क्योंकि जो मैग्नीफाइंग जो ग्लास होता है, टीवी में भी कई बार फिल्मों में बताया जाता है, उससे क्या रहता है, हम जो छोटे अक्षर होते हैं उनको हम देख सकते हैं उस मैग्नीफाइंग ग्लास से। तो हमारा जो ध्यान है वो उसी के ऊपर होना चाहिए, यानी कि जो छोटा अक्षर है हमारा, चाहे वो छोटा अक्षर है, लेकिन अगर हमारा ध्यान वैसा है तो हम उस छोटे अक्षर को भी आराम से देख सकते हैं। फोकस इतना मजबूत होना चाहिए कि हम किसी भी चीज को हासिल जब करने की सोच लें तो हमारा फोकस उसी के ऊपर होना चाहिए। मैं आपको सर आइजैक न्यूटन की एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ कि एक बार वो बुक्स पढ़ रहे थे, यानी कि उनका जो ध्यान था पूरा बुक्स में ही था। उनके कोई दोस्त होते हैं, वो बाजू में आके बैठ जाते हैं। बाजू में जब आते हैं तो जो नाश्ता होता है, उनका जो नौकर होता है सर आइजैक न्यूटन का, वो उनको नाश्ता आ जाता है उनका, वो नाश्ता ले लेते हैं, चाय ले लेते हैं। लगभग आधे घंटे तक सर आइजैक न्यूटन को ये मालूम ही नहीं होता है कि कोई आके बैठा हुआ है उनके बाजू में। यानी कि उनका जो फोकस है वो कितना मजबूत होगा, उनका जो IQ लेवल है वो कितना मजबूत होगा। हमारा जो फोकस है वो ऐसा नहीं होता है, कोई आके बैठ जाता है तो हम जो काम कर रहे होते हैं उसको छोड़ देते हैं और उससे बात करने लग जाते हैं। हमारा जो फोकस है वो इतना कमजोर होता है। अगर आपका कमजोर है तो आप इसको मजबूत कर लीजिए। जो बताया जा रहा है बहुत सारे लोगों के बिलीफ सिस्टम से मैच नहीं होगा, आप मानो या ना मानो, नहीं होगा, क्योंकि लोगों की जो आदतें हैं वैसी है नहीं। लोग कहते जरूर हैं लेकिन करते नहीं है, यही सबसे बड़ी समस्या है। जो जैसा बोलता है अगर वैसा वो कर लेता है तो उसका फोकस वैसा ही है, लेकिन सिर्फ 1% लोग जैसा बोलते हैं वैसा चलते हैं और 99% लोग वैसा जैसा बोलते हैं वैसा नहीं चल पाते हैं। इसलिए हमारी जो कैटेगरी होती है, जो मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं, जो गरीब तबके के जो लोग होते हैं, उनकी जो कैटेगरी होती है वो 99% लोगों के अंदर आती है। 1% लोगों के अंदर उनकी कैटेगरी नहीं आ पाती है और उनका जो IQ लेवल होता है फोकस का वो उतना मजबूत होता ही नहीं है, क्योंकि सर्कल उनका वैसा है नहीं। मैं आपको एक फिल्म मैंने देखी थी, वो गुप्त फिल्म थी, बॉबी देओल और काजोल उसमें हीरो हीरोइन थे। उसमें ओमपुरी साहब का एक कैरेक्टर है उधम सिंह का। उसमें जब साहिल सिन्हा यानी कि बॉबी देओल जब कहीं भाग जाते और नहीं पकड़ाते हैं, तब जो उनका जो पुलिस वाला होता है वो ओमपुरी साहब के पास जाते हैं और कहते हैं कि भाई आपको उसको पकड़ना है। तो वो कहते हैं 2 और बंदे रहते हैं, ये सदाशिव अमरापुरकर और एक और सराफ है, अशोक सराफ करके, वो उसमें ये होते हैं यानी कि छोटे पुलिस वाले होते हैं। तो वो बोलते हैं, ओमपुरी साहब का जो डायलॉग है वो ये है कि मैं एक बार जो काम करना शुरू कर देता हूँ, यानी कि एक बार अगर मैंने काम करना शुरू कर दिया, मैं ड्यूटी पे अगर रहता हूँ तो ड्यूटी ही करता हूँ, दूसरा काम नहीं करता हूँ। और मेरा अब ये टारगेट है कि मुझे साहिल सिन्हा को पकड़ना है। यानी कि उनका जो फोकस है, उन्होंने जो फिल्म में बताया है वो फिल्म मैंने 4 बार देखी है सिर्फ एक डायलॉग की वजह से। उसमें ओमपुरी का कैरेक्टर देखने के लिए ही मैंने वो फिल्म देखी थी और मुझे वो डायलॉग इतना पसंद आया था कि बहुत सारी चीजें मेरी भी चेंज हो गई उस डायलॉग से। कि
एक बार अगर मैंने सोच लिया कि मुझे ये करना है तो मुझे करना ही है, छोड़ना नहीं, उसे बीच में नहीं छोड़ना है। क्योंकि सक्सेसफुल जो लोग होते हैं वो कहते यही है कि एक बार अगर आपने शुरुआत कर ली तो वो जब तक खत्म नहीं होता है तब तक उसको छोड़ना नहीं है, बीच में नहीं छोड़ना है, पीछे नहीं हटना है। और दूसरी बात, समझौता नहीं करना है। ये सब चीजें अगर आपके अंदर है तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इस सीरीज का नाम है द बेस्ट हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल। इंटेलिजेंट लोगों की ये सीरीज चल रही है, और अगर आपको इंटेलिजेंट लोगों की तरह बनना है तो ये सीरीज अगले 37 दिनों तक चलती रहेगी। आज ये दूसरा दिन है। कल हम सीखने वाले हैं दिन में सपने कैसे देखें। अगर आप दिन में सपने देखते हैं तो कल तक का आप इंतजार कीजिए और कल हम मिलते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारा जो नोटिफिकेशन है हर वीडियो का वो आपको मिलता रहे। वीडियो को लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो के बारे में जो भी आपकी राय है हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।